मित्रों, आज की इस दुनिया में कौन ऐसा है जो कामयाब नहीं होना चाहता, सभी होना चाहते हैं। तो आज इस वीडियो को ध्यान से देखना। अरे मेरा मतलब सुनना पसंद आए तो लाइक करें। आपके लिए एक छोटी सी कहानी। यह कहानी महाभारत के युद्ध के प्रारंभ होने से पहले युद्ध भूमि को तैयार किया जा रहा था। कुरुक्षेत्र की भूमि को समतल बनाया जा रहा था, पेड़ों को हटाया जा रहा था। उस युद्ध भूमि का मुआयना करने के लिए एक दिन पहले निरीक्षण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण और उनके मित्र धनुर्धर अर्जुन पहुंचे। वो मुआयना कर रहे थे, देख रहे थे तैयारी किस तरीके से चल रही है। तभी एक चिड़िया उड़ती उड़ती आई और भगवान श्री कृष्ण के पास आकर के बोली कि भगवान, मुझसे क्या गलती हो गई, मेरी दुनिया आपने उजाड़ दी। यहाँ युद्ध भूमि को तैयार किया जा रहा है, पेड़ों को गिराया जा रहा है। एक हाथी ने आकर के मेरा पेड़ गिरा दिया, मेरा घोंसला उस पर था, वो घोंसला गिर करके जमीन पर आ गया। उसमें नन्हे नन्हे बच्चे हैं, हमारी जान बचा लीजिए भगवान, अब सब कुछ आपके हवाले है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। यह तो नियति का पहिया है, समय का पहिया घूमता चला जाता है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ बताओ। वो चिड़िया रुआसी हो करके बोली कि भगवान, मुझे बस एक इजाज़त दे दीजिए। भगवान ने कहा कि बोलो क्या पूछना है, क्या इजाज़त चाहिए। तो उस चिड़िया ने कहा कि भगवान, मैं आप पर विश्वास तो कर सकती हूँ ना। भगवान ने हाँ भरी। अगले दिन युद्ध शुरू हुआ और युद्ध की शुरुआत से पहले भगवान श्री कृष्ण ने अपने दोस्त अर्जुन से कहा, अपने मित्र से कहा कि मुझे अपना धनुष और एक तीर दे दो, एक बाण दे दो। अर्जुन ने अपना धनुष सौंपने से पहले पूछा कि केशव, आपने तो प्रतिज्ञा ली थी कि आप शस्त्र नहीं उठाएंगे, क्योंकि अर्जुन की भगवान को शस्त्र क्यों उठाना पड़ रहा है, ऐसा क्या हो गया। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि उस सामने हाथी देख रहे हो, उस हाथी ने उस चिड़िया का घोंसला गिराया, उस पेड़ को नष्ट कर दिया जिस पर उस चिड़िया का घोंसला था। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। अर्जुन समझ गया भगवान श्री कृष्ण ने वो धनुष लिया है, एक तीर छोड़ा, लेकिन ये क्या। वो तीर जा करके हाथी को लगा ही नहीं, उसके गले में घंटी लटकी थी, उस पर जाकर के लगा और वो घंटी नीचे जमीन पर गिर गई। अर्जुन हंसने लगा और कहने लगा कि माधव, आपसे नहीं हो पाया, मुझे मौका दीजिए, 1 मिनट में उस हाथी को नष्ट कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। भगवान ने कहा कि नहीं हो गया, बस इतना काफी था। अर्जुन ने भी ज्यादा सवाल जवाब नहीं किया। 18 दिन तक युद्ध चला और उसके बाद में जब पांडवों की जीत हुई तो एक बार फिर से उस मैदान को साफ किया जा रहा था, क्योंकि काफी युद्ध के बाद में जो नुकसान हुआ था, बहुत सारा सामान गिरा पड़ा था, साफ सफाई चल रही थी। भगवान श्री कृष्ण एक बार फिर से अपने दोस्त अपने मित्र अर्जुन के साथ में उसी भूमिका करने के लिए निकले और अर्जुन से कहा कि एक काम कीजिए, मेरे रथ से उतरिए और जाकर के नीचे वो जो घंटी रखी है उसको हटा दीजिएगा। अर्जुन चौंक गया कि हमने युद्ध जीत लिया है, हम इतने महान बन चुके हैं और यह मुझे एक घंटी उठाने के लिए, युद्ध भूमि की साफ सफाई करने के लिए कह रहे हैं। लेकिन जानता था भगवान है, कुछ भी कह सकते हैं। रथ से नीचे उतरा, जा करके उस घंटी को उठाया, साइड किया और जैसे ही उस घंटी को उठाया वैसे ही उसके नीचे से नन्हे नन्हे बच्चे चिड़िया के फड़फड़ाते हुए उड़ान भर ली, उन्होंने उड़ गए। अर्जुन की आंखें नम हो गईं। उस घंटी के नीचे था वो घोंसला उस चिड़िया का जो मदद मांगने आई थी। 18 दिन के युद्ध में वो चिड़िया और उसके बच्चे सुरक्षित रहे, क्योंकि घंटी वहां पर उनका सुरक्षा कवच बनकर आ चुकी थी। चिड़िया ने शुरुआत में सिर्फ ये कहा था कि क्या भगवान, मैं आप पर विश्वास तो कर सकती हो ना, और भगवान ने हाँ भरी थी। कहानी बहुत छोटी है लेकिन हमें सिखाती है कि दुनिया में हमारे सामने चाहे जो परिस्थिति आ जाए, एक काम कीजिएगा, अपने जीवन को ऊपर वाले को सौंप दीजिएगा, क्योंकि आप जीवन भर में जितना कर सकते हैं उससे कहीं ज्यादा तो वो एक पल में कर सकता है। हमेशा आपसे कहता हूँ कि ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी सच्ची मेहनत के साथ और अपनी फैमिली के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। ये कुछ बातें हैं, इन्हें अवश्य ध्यान रखें। एक, जीवन में लक्ष्य का निर्धारण करें। यदि आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं और सफलता को हासिल करना चाहते हैं तो आपके जीवन में लक्ष्य का होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बिना लक्ष्य के आप अपने समय को बर्बाद करते हैं और आप किसी भी कार्य को बेहतर ढंग से नहीं कर पाते हैं। यदि आप अपने लिए सही लक्ष्य का निर्धारण करते हैं तो आप अपने समय का बेहतर ढंग से सदुपयोग करते हुए सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक अपने लिए कोई लक्ष्य नहीं निर्धारित किया है तो आज से ही अपने लिए एक लक्ष्य का निर्धारण करें और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरी कोशिश करें। अगर आप अपने लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो उन लक्ष्यों को छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर बांट लें और सबसे पहले छोटे लक्ष्य से कार्य करना शुरू करें, और कुछ समय बाद ही आप देखेंगे कि आप बड़े बड़े लक्ष्यों को भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। 2, चिंता छोड़ें और अपने काम पर फोकस करें। यदि आप किसी भी काम को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित है तो आपके दिमाग में सिर्फ उस कार्य से रिलेटेड ही विचार आते रहते हैं और उसकी वजह से आप सही और गलत के अंदर फर्क नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से आपके लिए सही निर्णय लेना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और आप उस समय के अंदर अपने लिए कुछ गलत निर्णय ले लेते हैं, जिसकी वजह से आप कभी भी सफलता को हासिल नहीं कर पाते हैं। तो आपको जीवन में कभी भी किसी भी कार्य को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर फोकस करना चाहिए। 3, दिल की सुने और दिमाग से कार्य करें। यदि आप जीवन के अंदर सफलता को हासिल करना चाहते हैं तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि आपको हमेशा अपने दिल की सुननी चाहिए और उस कार्य को दिमाग से करना चाहिए, जबकि बहुत से लोग दिमाग की सुनते हैं और दिल से कार्य करते हैं, जिसकी वजह से उनको हमेशा परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
जब आप अपने दिल की बात सुनते हैं और किसी भी कार्य की शुरुआत करते हैं तो आप उस कार्य के अंदर अपना 100% लगा देते हैं, और यदि आप किसी कार्य के अंदर अपना 100% लगाते हैं तो आपको एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलती है। ज़्यादातर लोग दूसरों के डर की वजह से कभी भी अपने दिल की बात नहीं सुन पाते हैं और हमेशा ऐसे कार्य करते हैं जो उनको कभी भी खुशी नहीं देते हैं। तो आपको अपने दिल की सुननी चाहिए और ऐसे कार्य करने चाहिए जो आपको लंबे समय तक खुशी दे सके। आप सबके जीवन में बहुत सारे चैलेंज होते हैं, लेकिन अगर हम अपने अंदर की शक्ति को जान लें तो हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। जीवन एक संघर्ष है जिसमें हार और जीत दोनों होते हैं, लेकिन हार से हार नहीं मानना चाहिए। हमें हमेशा संघर्ष करते रहना चाहिए। हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। हमें अपने सपनों के लिए काम करना चाहिए और हमेशा एक सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। जीवन में कोई भी मुश्किल हो, हमें हमेशा सकारात्मक होकर समस्या का सामना करना चाहिए। यदि हम सकारात्मक रहते हैं तो हम हमेशा अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। अगर आप एक छात्र हैं और असफल हो जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है दोबारा प्रयास न करें। असफलता आपके लिए एक अवसर होती है। आप इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं और इससे आप अधिक समझदार बनेंगे और अपनी सफलता की राह को बेहतर ढंग से समझेंगे। अपने आप को मानें और दूसरों के बारे में सोचना बंद करें। अपने आप को उन सफल लोगों से तुलना न करें जो आपकी उम्र से कई गुना ज़्यादा सफल हो चुके हों। आपका मार्ग आपका होता है और आपको उसी के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए। अपने लक्ष्य को समझें और उसे पाने के लिए मेहनत करें। लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए और उसके लिए आपके पास एक योजना होनी चाहिए। समय का विनियोग करना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। छात्रों, अपनी उम्र का भरपूर लाभ उठाएं। अपनी शिक्षा के साथ साथ अपनी रुचियों और उत्साहों को भी निरंतर बढ़ाते रहें। इससे आपकी उत्सुकता और समझदारी बढ़ेगी और आपकी सफलता के समीकरण में आप अधिक सक्षम होंगे। सफल होने के लिए आपको अपने आप पर भरोसा होना चाहिए। आपको अपनी क्षमताओं पर विश्वास होना चाहिए। आपके पास साधन न होने की वजह से आप असफल नहीं हो सकते हैं। आपकी सफलता आपके अंदर होने वाले विश्वास पर निर्भर करती है। अंत में मैं यह कहना चाहूँगा कि आप सफल हो सकते हैं। आपकी सफलता आपके उत्साह, मेहनत और विश्वास पर निर्भर करती है। अपनी सोच और कार्यों में सकारात्मक रहें और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहें। आज हम सफलता के बारे में बात करेंगे। सफलता एक ऐसी चीज़ है जो हम सभी लोग अपने जीवन में पाना चाहते हैं, परंतु सफल होने के लिए केवल इच्छा नहीं, काम करना भी ज़रूरी होता है। जिस तरह दिन और रात के एक जैसे नहीं होते, उसी तरह हमारे जीवन के सफ़र में भी कई उतार चढ़ाव आते हैं, परंतु सफल व्यक्ति वह होते हैं जो अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। दोस्तों, सफलता के लिए आपको अपने लक्ष्य के पीछे भागते रहना होगा। अगर आप जीत के लिए खेलते हैं तो हार का डर नहीं रखना चाहिए। सफलता तभी आपके कदमों में आएगी जब आप अपने काम में एकाग्र होंगे। जिंदगी में बहुत से मोड़ आते हैं। आपके लिए सफलता आसान नहीं होगी, परंतु अगर आप इससे हार नहीं मानते हैं तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। दोस्तों, सफलता एक अभियान होता है जो एक दिन में पूरा नहीं होता, लेकिन एक दिन जरूर पूरा होता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणादायक विचार। हमें जीवन में सफलता को हासिल करने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि सफलता आपको कभी भी एक दिन के अंदर नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन आपको जरूर मिलती है। लाइफ में आपको कदम कदम पर कठिनाइयों और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यदि आप मानसिक रूप से मजबूत हैं तो आप जीवन की बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना बहादुरी के साथ में कर सकते हैं। जीवन में यदि आपके सामने कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना आ जाए, आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है और अपने आप को बोलना है कि कोई भी मुश्किल और कठिनाइयाँ और समस्या मुझसे बड़ी नहीं है। जिंदगी में हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब उसको लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, तो उस समय यदि आपके अंदर आगे बढ़ने की हिम्मत होती है तो ही आप सफलता के शिखर को छू पाते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट बॉक्स में प्यासा कमेंट कर दो और इस वीडियो को शेयर कर दो। और हाँ, अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगता हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें बिना मत जाओ, ताकि ऐसी और आपका गेम वीडियो मिलते रहे। हमारा लक्ष्य है आपकी सफलता। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा। आपका दिन शुभ हो।